हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 लर्निंग अधिगम या सीखना के अंतर्गत मेथड्स ऑफ वर्बल लर्निंग शाब्दिक अधिगम की विधियां पर चर्चा करेंगे। शाब्दिक सीखना के प्रयोगों में शाब्दिक एकांशों को विभिन्न विधियों द्वारा प्रयोज्यों के सामने उपस्थित किया जाता है। इन विधियों को शाब्दिक सीखना विधि कहा जाता है। शाब्दिक सीखना के निम्नलिखित 4 विधियां हैं। पहला, क्रमिक सीखना, मेथड ऑफ सीरियल लर्निंग। दूसरा, मुक्त प्रत्यावाहन विधि, मेथड ऑफ फ्री रिकॉल। तीसरा, अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि, मेथड ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन। चौथा, युग्मित सहचर विधि, मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। हम इन सभी विधियों का अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला, क्रमिक सीखना विधि, मेथड ऑफ सीरियल लर्निंग। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम इबिंगहॉस ने किया था। इस विधि में प्रयोज्य को कुछ निरर्थक पदों या व्यंजन पदों को बनाना होता है। उन पदों को एक एक करके कुछ सेकंड के लिए एक विशेष क्रम में दिखाया जाता है। प्रयोगशाला में इन पदों को एक विशेष समय तक 2-2 सेकंड के लिए दिखाने के लिए एक विशेष उपकरण होता है जिसे स्मृति पटल या मेमोरी ड्रम कहा जाता है। यदि इस उपकरण के नहीं रहने पर पेपर एपर्चर, जो कि कागज की बनी होती है, द्वारा भी पदों या शब्दों को दिखाया जाता है। यह पेपर एपर्चर एक कागज की बनी होती है जिसमें कि बीच में एक हॉल बनी होती है, जिस हॉल के माध्यम से आपको उन निरर्थक पदों को दिखाया जाता है। यहाँ प्रयोज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि दिए गए पदों को जिस क्रम में आपको दिखाया जा रहा है, आपको उसी क्रम में उसे याद करना है। सामान्यतः प्रत्यावाहन के लिए 20 से 30 सेकेंड का समय प्रयोज्य को दिया जाता है। इस तरह से पूरी सूची के प्रत्येक पद को बारी बारी से तब तक दिखाया जाता है जब तक कि प्रयोज्य प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित कसौटी पर नहीं पहुंच जाता है। दूसरा, मुक्त प्रत्यावाहन विधि, मेथड ऑफ फ्री रिकॉल। यह विधि मौखिक सीखना की सबसे आसान विधि है। इस विधि से सीखने में शब्दों या पदों को एक एक करके कुछ सेकंड के लिए प्रयोज्य को दिखाया जाता है, जैसा कि आपको क्रमिक सीखना में बतलाया गया था। प्रयोज्य को उस सूची के शब्दों या पदों का प्रत्यावाहन करना होता है और इसमें प्रत्यावाहन के लिए 25 से 30 सेकंड का
समय दिया जाता है। प्रायोज्य को किसी भी क्रम में प्रत्यावाहन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस तरह यह विधि क्रमिक सीखना विधि से भिन्न है, जहाँ पदों का प्रत्यावाहन प्रायोज्य द्वारा एक खास क्रम में ही किया जाना आवश्यक होता है। इस विधि में प्रायोज्य को जैसे क्रमिक सीखना में दिखाया गया था या बताया गया है कि उन पदों को पेपर अपर्चर के माध्यम से 2-2 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। इसमें प्रायोज्य को यह स्वतंत्रता होती है कि वह इसको किसी भी पद को बतला सकता है। इसमें प्रायोज्य में सूची के अंतिम पदों तथा प्रथम पदों को याद करने की विशेष तत्परता पाई जाती है। अतः पहले को आशंता प्रभाव रिसेंसी इफेक्ट तथा दूसरे को प्राथमिकी प्रभाव प्राइमेंसी इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इस विधि में यह पाया जाता है कि यह देखा जाता है कि प्रायोज्य जो है प्रथम पद और अंतिम पद को आसानी से याद कर लेते हैं। इसलिए इसे आशंता का प्रभाव या प्राथमिकी प्रभाव कहा जाता है। तीसरा, अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि। मेथड ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन। यह विधि क्रमिक सीखना विधि का एक परिवर्तित रूप है। इस विधि में सूची के अर्थहीन पद या सार्थक शब्द को स्मृति पटल, मेमोरी ड्रम या कागज के अपर्चर द्वारा एक बार 2-2 सेकंड के लिए पहले दिखा दिया जाता है। इसके बाद उसे पहला पद दिखाया जाता है और दिखाए गए शब्द या पद के ठीक बाद वाले पद को उसे बताने के लिए कहा जाता है। सूची के पहले पद या उस शब्द को 2 सेकंड के लिए प्रायोज्य को दिखाया जाता है और प्रायोज्य को उसके बाद आने वाले शब्दों को बताना होता है। इसके बाद प्रयोगकर्ता उस शब्द को फिर 2 सेकंड के लिए दिखाता है और इसके ठीक बाद आने वाले शब्द को प्रायोज्य को बताना होता है। फिर उसी शब्द को दिखाकर उसके बाद वाले पद को प्रायोज्य को बताना होता है। इस तरह से सूची के प्रत्येक शब्द को प्रयोगकर्ता प्रायोज्य को दिखाता जाता है और प्रायोज्य उसके बाद आने वाले शब्द को बताते जाते हैं। प्रयोगकर्ता प्रायोज्य के उत्तरों को सही या गलत लिख लेता है। इस विधि में हम पाते हैं कि प्रायोज्य का उत्तर गलत है या सही, इसी वह प्रयोगकर्ता के बिना कहे ही जान लेता है। अतः यह विधि क्रमिक सीखना विधि से भिन्न है, क्योंकि क्रमिक सीखना विधि में प्रायोज्य को यह पता नहीं चलता कि उसका उत्तर सही है या गलत। प्रयोगकर्ता यह सारी प्रक्रिया तब तक दोहराता जाता है जब तक कि प्रायोज्य प्रयोगकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित कसौटी पर
नहीं पहुंच जाता। चौथा, युग्मित सहचर विधि, मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएट। स्मृति के अध्ययन करने की युग्मित सहचर विधि प्रमुख विधियों में से एक है। युग्मित सहचर विधि वह विधि है जिसमें प्रायोज्य को पदों या शब्दों के बहुत से युग्म की स्मृति पटल की खिड़की द्वारा दिखाया जाता है। युग्म के पहले शब्द को उद्दीपक शब्द और दूसरे शब्द को अनुक्रिया शब्द कहा जाता है तथा प्रायोज्य को युग्म के प्रत्येक उद्दीपक शब्द के साथ अनुक्रिया शब्द का साहचर्य स्थापित करना होता है। जैसे मैन, स्काई एक युग्म है। इसमें मैन उद्दीपक शब्द है और स्काई अनुक्रिया शब्द है तथा प्रायोज्य को मैन के साथ स्काई का साहचर्य स्थापित करना सीखना होता है।